हेलो साथियों, हॉरर स्टोरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरीज आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पारा न रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक बहुत खुश हो गया। उसने उस हीरे को जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। तकरीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। उसके कारण उसके शरीर का संतुलन भी बिगड़ गया। वह जमीन पर गिरने को हुआ, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छिपे हुए हैं। इस जमीन को खोदना शुरू करो। मयंक ने उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इतने सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे तो उससे भी तो मिलेंगे। खोद खोद कर वो बहुत गहराई तक पहुंच गया, लेकिन हीरे मोती तो नहीं, बल्कि उस सिर कटे हुए का धड़ मिल गया। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक डरते हुए बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहां से लाऊंगा? सिर ने कहा, चल मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। फिर बोला, उस इंसान को मार, उसका खून ले। मैं डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मैंने ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तू मेरा काम नहीं करा तो मैं तेरे और तेरे परिवार की मौत का कारण बन जाऊंगा। मयंक बहुत मजबूर था। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना है। अज्ञानतावश उसने उस व्यक्ति का सिर कलम कर दिया।
उसका खून लेकर अब उस सिर के पास गया। सिर खून देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। सिर के कहने पर मैंक ने उस खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस धड़ से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत बहुत खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ, जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मुझे जिंदा कर दिया है। बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती की। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, इस पूरे शहर को मौत के मुंह में उतार दूंगा। डर के मारे मैंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मैंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे इस भूत ने मांस खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया, अचानक उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैंक भी नहीं समझ पाया कि आखिर हुआ कैसे, ये क्या चमत्कार है। जब मैंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। अघोरी बाबा ने कहा, बेटा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून लेकर जा रहे थे, तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आया। मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस व्यक्ति को भी जिंदा कर दिया जिसे तुम मार कर आए थे, और इस भूत को फिर से उसी स्थिति में ला दिया कि ये न जिंदा है न मुर्दा है। अब निश्चिंत हो, अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो। बहुत छोटा चैनल है, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा।